महाभारत में पद्मावती कौन थी? क्या है पद्मावती की चौंका देने वाली रहस्य? आखिर क्यों एक दासी के लिए अर्जुन ने अपना प्रतिज्ञा तोड़ना पारा? पद्मावती राजकुमारी अंसावरी की दासी धूमसेन की पुत्री थी। बात उस समय की है जब पांचाल नरेश द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे थे। इस स्वयंवर में भारतवर्ष के सभी राजा महाराजाओं ने भाग लिया, लेकिन किसी ने भी महाराज द्रुपद के प्रण को पूर्ण नहीं कर पाया। तब अंगराज कर्ण ने रखे हुए धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो सभी उपस्थित राजा अचंभित रह गए। लेकिन उसी समय द्रौपदी ने यूं कहकर अंगराज कर्ण को लक्ष्य भेदन से मना कर दिया कि वह किसी सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करना चाहती है। तब अपमानित होकर अंगराज कर्ण अपने राज्य को प्रस्थान करते हैं। उसी समय जंगल में उन्होंने देखा कि कुछ आतंकवादी दो युवतियों को घेरकर उनकी इज्जत से खेलना चाह रहे थे। उनमें से एक राजा चित्रवत की पुत्री अंसावरी और दूसरी उसकी दासी धूमसेन की पुत्री पद्मावती थी। कर्ण इस घटना को देखकर अपने बाणों के द्वारा सभी दुराचारियों को मार गिराया। उसी समय पीछे से किसी एक दुराचारी ने अंगराज कर्ण के मस्तिष्क पर वार किया, जिससे अंगराज कर्ण मूर्छित हो गया। उस समय राजकुमारी अंसावरी भी कुछ मूर्छित हो जाती है। तब दासी पद्मावती अंगराज कर्ण व राजकुमारी अंसावरी को रथ में बिठाकर राजभवन ले आई और अंगराज कर्ण को अपने पिता के घर ले आती है। जब अंगराज कर्ण की मूर्छा भंग हुई तो देखा उनके पास बैठी हुई पद्मावती उनकी सेवा कर रही है। कर्ण ने पद्मावती को अपनी सेवा करते हुए देखा तो कहने लगे हैं, देवी, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तब पद्मावती ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यहाँ से अंगराज कर्ण और पद्मावती के मन में आपसी प्रेम के अंकुर प्रस्फुटित हो जाते हैं। उसी समय राजा चित्रवत अंगराज कर्ण को अपने राज्य भवन आने को निमंत्रण देते हैं। जब राजभवन पहुँचे स्वागत किया गया और कहा कि आपने आज मेरे ऊपर मेरी पुत्री राजकुमारी अंसावरी के प्राण बचाकर बहुत बड़ी कृपा की है। मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन रुककर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। तब कर्ण ने स्वीकार किया। उसी दौरान राजकुमारी अंसावरी और कर्ण के बीच में प्रेम हो गया। कुछ समय बाद अंगराज कर्ण राजकुमारी अंसारी के पिता राजा चित्रवत से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि महाराज, मैं आपसे आपकी पुत्री राजकुमारी अंसावरी का हाथ मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और अंसावरी एक दूसरे को प्रेम करते हैं और इस प्रेम को परिणय सूत्र में बांधना चाहते हैं। यह सुनते ही राजा चित्रपट क्रोधित हो गए और कहने लगे, हम क्षत्रिय हैं और मेरी कन्या का विवाह किसी क्षत्रिय के साथ ही होगा, और तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम सूत पुत्र हो, इसलिए मेरी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कदापि संभव नहीं है। अंगराज कर्ण ने कहा कि भगवान, तुम्हारी पुत्री अंसारी भी तो मुझसे प्रेम करती है और मेरे साथ विवाह करना चाहती है। तब चित्रवत ने कहा कि शायद मेरी पुत्री को तुम्हारे सूत पुत्र होने का ज्ञान नहीं होगा। जब कर्ण ने अंसावरी से जाकर पूछा तो अंसावरी ने भी अपनी अस्वीकृति प्रदान की और कहा कि मैं अपने पिता की इच्छा के विपरीत नहीं जा सकती हूँ। तब कर्ण ने कहा कि हे अंसावरी, अगर ऐसा ही था तो तुमने मेरे साथ प्रेम क्यों किया? काफी तर्क वितर्क हुए। अंत में अंगराज कर्ण दुखी होकर वहां से विदा होकर अपने राज्य को लौट आते हैं। कुछ समय बाद राजा चित्रवत ने अपनी पुत्री राजकुमारी अंसावरी का स्वयंवर किया। उससे स्वयंवर में दूर दूर के राजाओं को आमंत्रित किया गया। जब राजकुमारी अंसावरी का स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था, खंड खंड के राजा स्वयंवर में आए हुए थे। उसी समय अंगराज कर्ण भी धनुष और बाण लेकर राजकुमारी अंसावरी के स्वयंवर में पहुंचते हैं। अंगराज कर्ण ने अपने बाणों द्वारा सभी आए हुए राजाओं सहित महाराज चित्रवत को बाणों से अपने अपने सिंहासनों पर ही बांध दिया। सभी राजा और महाराजा नतमस्तक हो गए।
सभी ने अंगराज कर्ण की दास्तां स्वीकार की। तब अंगराज कर्ण ने कहा कि हे महाराज चित्रवत, क्या अब मैं तुम्हारी पुत्री राजकुमारी अंसावरी से विवाह कर सकता हूँ? अगर हाँ तो अपनी पुत्री को आज्ञा दें कि वह अपनी जयमाला मुझे पहनाकर पति रूप में वरण करें। तब राजा चित्रवत ने अपनी पुत्री राजकुमारी अंसावरी को कर्ण के गले में वरमाला पहनने का आदेश दिया। राजकुमारी अंसावरी वरमाला पहनाने लगी। उसी समय अंगराज कर्ण 2 कदम पीछे हट जाते हैं और कहने लगे, हे सुंदरी, मैं तुम जैसी स्वार्थप्रस्त और मौकापरस्त कुमारी से विवाह नहीं करना चाहता। मैं तो उससे विवाह करना चाहता हूँ जिसके हृदय में मेरे प्रति सच्चा प्रेम हो। ऐसा कह कर के अंगराज कर्ण पास में खड़ी पद्मावती के समीप जाते हैं और कहने लगे, हे सूत कुमारी, क्या तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम है? तब पद्मावती ने अपनी स्वीकृति दी तो अंगराज कर्ण ने उसे स्वीकार किया। पद्मावती ने अपने हाथों से अंगराज कर्ण के गले में वरमाला पहनाकर अंगराज कर्ण को पति रूप में वरण किया। इस प्रकार अंगराज कर्ण ने पद्मावती के साथ विवाह किया और उनके पुत्र का नाम था वृषकेतु। वही एकमात्र राजकुमार था जो महाभारत के युद्ध में जीवित बचा था। महाभारत के युद्ध के बाद पद्मावती व उसके पुत्र वृषकेतु को पांडव हस्तिनापुर ले आते हैं और अश्वमेघ यज्ञ के दौरान अनुशालय ने किया पद्मावती का अपहरण, जिसके वजह से अर्जुन ने अपना एक वचन तोड़ना पारा। वो नियम था रात अंधेरे में छिपकर मर करना। हालांकि इस घटनाएं के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की छत्रछाया में अश्वमेघ यज्ञ संपादित करते हैं। यदि आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।